आत्मा आती ही है परम धाम से नीचे। रीज़न क्या है? हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, क्यों आती हैं? हम आत्माएं परम धाम से इसीलिए आती हैं क्योंकि परम धाम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वहाँ आत्मा का 0 एक्सपीरियंस है। तो तब जब हम आते हैं परम धाम से, सतयुग का एक्सपीरियंस करते हैं, तो मुझे पता भी नहीं है कि उस वक्त मैं एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ या नहीं। मैं एक्सपीरियंस सिर्फ अपने ट्रू नेचर का करती हूँ, बीइंग सतयुग में और त्रेता में। फिर द्वापर युग और कलयुग आता है। द्वापर युग और कलयुग में थोड़ा थोड़ा सा अपोजिट एक्सपीरियंस शुरू होता है। अब मैं अपोजिट एक्सपीरियंस कर रही हूँ और फिर मैं कलयुग अंत तक तो बिल्कुल ही अपोजिट एक्सपीरियंस कर रही हूँ। उस वक्त भी मुझे पता नहीं कि मैं कलयुग का एक्सपीरियंस करी, तो मैं सोचती हूँ कि मैं हूँ ही कलयुगी। तो मैं कलयुगी एक्सपीरियंस में इतनी आइडेंटिटी बन चुकी हूँ, मुझे सत्य का पता चलता ही है मेरे एब्सोल्यूट ट्रुथ का सिर्फ संगम युग में। तो संगम युग ही एक ऐसा टाइम है जब मैं आत्मा अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझती हूँ, जिसने मुझे अपने माइंड की डुअलिटी का जितना भी मैंने अनुभव किया है वह पता चलता है। मुझे अभी ही इस मोमेंट में संगम युग में पता चलता है, देयर इज द नो अदर टाइम इन द सर्कल। चक्र में संगम युग के अलावा और कोई समय नहीं है। ना मुझे अपना कभी और ना मुझे परम धाम का पता चलता है, सिर्फ संगम युग पर ही पता चलता है कि मैं एक एब्सोल्यूट बीइंग ऑफ द लाइट हूँ। जिसके अंदर डुअलिटी का रिकॉर्डेड है, ताकि मैं आत्मा अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ को एक्सपीरियंस कर सकूं, और कोई तरीका नहीं है। जब तक आप माइंड के थ्रू, इंटेलेक्ट के थ्रू और संस्कारों के थ्रू
डुअलिटी की स्क्रिप्ट को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ को भी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हम पूरा यह खेल खेलते हैं। आत्मा संपूर्ण अनुभवों को अनुभव करके फिर उसके बाद अपनी रियलिटी, जो कि पार्ट में डुअलिटी है, रियलिटी और डुअलिटी का अनुभव मात्र संगम पर कर सकती है, अन्य किसी युग में नहीं। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल पुष्प समान याद की यात्रा करनी है और करानी है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं को अपनी गृहस्थी बताते हैं। आत्मा की बहुत बड़ी गृहस्थी है। आत्मा के अंदर ही जैसे 84 जन्मों का पार्ट है, उस पार्ट में हर एक जन्म में जब वह शरीर लेती है, शरीर का वस्त्र धारण करती है, मन बुद्धि संस्कार का वस्त्र धारण करती है, तो बाबा कहता है यह बहुत बड़ा गृहस्थ है। तो बच्चे, इसे संभालते हुए आप जो हो उसी स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रह सदा परमात्मा के याद में रहना है। यह यात्रा सदा करनी है और दूसरों को भी यह यात्रा करानी है, कहता बाबा। और इसी स्थिति को कहा जाता है कमल पुष्प समान स्थिति। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर है, बाबा कहता, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसीलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। परमात्मा पिता हम बच्चों को आत्मिक श्रृंगार कराते हैं। आत्मा के दिव्यता, आत्मा के दिव्य शक्ति, दिव्य गुण के बारे में बताते हैं और उसी में रहो, मेरे याद में रहो। तो यह जैसे कि रूहानी श्रृंगार है। और बच्चे, आपको जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। अभी के समय बहुत ही सिंपलिसिटी, बेगर। बाबा कहता, बच्चे ये दुनिया बहुत खराब है, इसीलिए जरा भी शरीर का आकर्षण नहीं करो, क्योंकि दुनिया की नज़र बहुत खराब है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। बाबा कहता, बच्चे अभी सभी को घर जाना है, इसीलिए आप रूहानी पंडे बन करके सबको घर का रास्ता बताओ। शरीर निर्वाह अर्थ अभी यहाँ कर्म करते भी अंदर से सदा तैयारी करनी है कि अभी हमको घर जाना है। और बाबा कहता, बच्चे किसी भी कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया से जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। बाबा कहता, रूहानी श्रृंगार, आत्मिक श्रृंगार, दिव्य गुणों का श्रृंगार,
यह जैसे कि स्वर्ग की परिया है और इसी श्रृंगार में सदा श्रृंगारे रहो, कहता बाबा। इस दुनिया के तमो प्रधान श्रृंगार, जिस्मानी श्रृंगार, कलयुगी फैशन, बाबा कहता यह नहीं करना है। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एकरस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हो। बाबा कहता बालक और मालिक आपको कहाँ बनना है? बालक बनना है सर्विस में, संबंध में, और पुरुषार्थ में मालिक बनो। संपर्क में बालक बनो, याद के यात्रा में और विचार सागर मंथन करने में मालिक बनो। साथियों के साथ संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत स्थिति मालिकपन की हो। तो बाबा कहता है इसमें हर कार्य में जैसे सफलता मिलेगी, स्थिति एकरस और सहज स्नेही बन जाएंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल से कहो रूहानी बच्चों मेरा बाबा, लव यू बाबा। प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे।
उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा दिल से, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा दिल से, दिल से कहो मेरा